जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और जो 18 महीने का हमारा डी एरियर है उस पर शनिवार को जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें क्या संसद से निर्णय निकल कर आया और 8वां वेतन आयोग की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इसके गठन की कब तक इसका गठन होगा और कब तक ये लागू होगा, तो इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत सरकार होली के बाद सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दोस्तों, आपकी मार्च की पेंशन कितनी बढ़कर जमा होगी वह जानकारी देने वाला हूं। मोदी सरकार होली का तोहफा होली के बाद क्या देने वाली है और स्पर्श की तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया है, जो स्पर्श है हमारे उसकी तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया है, और वो भी जानकारी आपको देने वाला हूं कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़ा अपडेट हुआ, क्या क्या बड़ी जानकारियां निकली, और आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपके मेडिकल भत्ते में क्या बढ़ोतरी हुई, और ये भी जानकारी आपको देने वाला हूं कि 18 महीने के डी एरियर जो कोरोना काल में रोका गया है उसके बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैबिनेट में क्या घोषणा हुई, किस किस चीजों पर उन्होंने फैसले लिए, लाइव देखें। ये मैं आपको बता रहा हूं, सरकार कब तक 8वें वेतन की कमेटी का गठन का ऐलान करेगी और 8CPC में फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, क्या है जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीए की खबर, और कब तक ऐलान होगा डीए बढ़ोतरी का। शुरू करते हैं इस सभी पर क्या क्या अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक एक खबर को विस्तार से। कोरोना काल में रोके गए डीए को भुगतान को लेकर नए फार्मूले को लेकर कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तगड़ा फायदा। साथ ही होली के बाद कर्मचारियों को भारत सरकार की तरफ से 3 महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। अभी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़ी जानकारी, पेंशन से जुड़ी जानकारी, राजनीति से जुड़ी जानकारी और सैनिकों के वेलफेयर से जुड़ी हर जानकारी, ये सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो मार्च की सैलरी पेंशन को लेकर क्या नया अपडेट आया है, क्या 18 महीने के डीए एरियर आपको मिलने वाला है, और भारत सरकार 20 मार्च को केंद्रीय कर्मियों की सैलरी व पेंशन में कितनी बढ़ोतरी करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है, चलते हैं कि 18 महीने डीए एरियर को भारत सरकार 3 किस्तों में भुगतान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। कर्मचारी परिषद ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का रोका गया कोरोना काल का डीए को लेकर भारत सरकार इस पर सहमति बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए तगड़ा इजाफा करने वाली योजना को अंजाम दिया है, जिससे केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में ही भारत सरकार इसका फायदा देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण की तरफ से सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए क्या चर्चा की गई। तो दोस्तों, बजट 2025 में सभी कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, यानी 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट दी, जो अभी तक सबसे बड़ी छूट है।
इससे पहले कभी भी इतनी टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं दी गई थी। तो 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अचानक 16 जनवरी 2025 को जो हमारे अश्विनी वैष्णव है, वित्त मंत्री है, उन्होंने 16 जनवरी 2025 को अचानक इसकी घोषणा कर दी, जिससे सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भारत सरकार ने डिमांड नोटिस दिया है और डिमांड नोटिस आपको दिखाऊंगा, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मियों को यूपीएस का फायदा देना लागू कर दिया है। अब भारत सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करने जा रही है, जिसकी सभी को अपेक्षा थी लेकिन विश्वास किसी को नहीं था। तो जिससे आपकी सैलरी व पेंशन में लगभग 3 गुना इजाफा होगा, यानी आपकी पेंशन और सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फिटमेंट फैक्टर कैसे एप्लीकेबल होता है, किस तरह इससे आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होता है। तो उदाहरण सहित बताऊंगा कि जैसा कि 7वें वेतन आयोग में, 7वां जो हमारा वेतन आयोग था, उसमें कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी ये थी 7,000 रुपये। 6ठे वेतन आयोग में थी 7,000 रुपये और 7वें वेतन आयोग में 7,000 से बढ़ाकर अधिकतम कर दी थी इन्होंने 18,000 रुपये, यानी 18,000 से कम किसी की भी नहीं होगी। उसके बाद अब 8वां पे कमीशन आ रहा है, तो इसके अंदर ये 18,000 से बढ़ाकर यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करते हैं और इसी की कवायद लगाए जा रहे हैं, तो किस तरह आपकी सैलरी बढ़ती है, किस तरह ये काम करता है, सूत्र है। तो अब आपका मानो 8 सीपीसी में 18,000 से बढ़ाकर ये यहाँ पे आ गया 18,000 7वें पे कमीशन का। अब इसको अधिकतम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 51,480 रुपये के समथिंग। अब किस तरह से इसका अनुमान निकालेंगे कि जो ये आपकी 18,000 है, 18,000 जो न्यूनतम सैलरी थी, ये थी 7वें वेतन आयोग में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.86 से। अब इसका क्या आ जाएगा, 18,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई किया तो 51,480 रुपये, यानी ये आपकी न्यूनतम सैलरी रहेगी और अधिकतम सैलरी 2,52,000 समथिंग होगी। अब इसका किस तरह से सूत्र अनुमान निकालते हैं, इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं 2.86 से। तो ये इसको काटोगे तो इसका आएगा लगभग 2.89, मतलब आपकी सैलरी और पेंशन 3 गुना से थोड़ी सी कम है। अगर ये 3 हो जाता तो 3 गुना बढ़ जाती। तो इस तरह से फॉर्मूला काम करता है। तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86, इससे आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर नई अपडेट आपको सबसे पहले आपको अवगत करा सके, आपके सामने ले आ सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।